धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। हम आपके हैं कौन पूछने वाली माधुरी दीक्षित। बच्चों को 1 2 3 याद कराने वाली माधुरी दीक्षित। अपनी एक स्माइल से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली माधुरी दीक्षित। वो माधुरी दीक्षित जिसने कई कैरेक्टर्स को अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आज बात करेंगे इन्हीं माधुरी दीक्षित की। केवल 3 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू करने वाली माधुरी दरअसल डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने मुंबई के साठे कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की पढ़ाई की, लेकिन एक्टिंग की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आपको पता है कि माधुरी अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें पंडित बिरजू महाराज ने देवदास और डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफ किया है। माधुरी दीक्षित पर एमएफ हुसैन तक फिदा थे। कहते हैं कि उन्होंने हम आपके हैं कौन 67 बार देखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे से कम बार देखी है। सिर्फ माधुरी के लिए उन्होंने गजगामिनी से अपने डायरेक्शन की शुरुआत की और माधुरी की कमबैक फिल्म आजा नचने के लिए पूरा का पूरा थिएटर भी बुक कर दिया था। माधुरी के दीवानों की गिनती कम नहीं है। उनकी दीवानगी के बारे में हम इस बात से समझ सकते हैं कि उनके फैंस ने स्टार फाउंडेशन नेटवर्क के माध्यम से ओरियन नक्षत्र में माधुरी के नाम पर एक तारे का नाम तक रख दिया। 1990 में माधुरी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिन्होंने हम आपके हैं कौन के लिए आपके सल्लू भाई यानी कि सलमान खान से भी ज्यादा फीस ली थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपए लिए थे। ये तो तब था जब माधुरी ने बाजीगर, डर, इल्जाम, विश्वात्मा, दामिनी जैसी कई बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में ठुकरा दी थी, अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन माधुरी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हमेशा से झिंगलाला रही हो, ऐसा भी नहीं था। प्यार में दिल टूटा, फिल्में फ्लॉप हुई, लोग माधुरी को पुराने जमाने की बताने लगे। 1994 में हम आपके हैं कौन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद माधुरी ने राजा, याराना, पापी देवता, प्रेम ग्रंथ, कोयला जैसी फिल्में की, लेकिन या तो वो फ्लॉप साबित हुई या फिर हम आपके हैं कौन की सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाई, इसीलिए उन्हें फ्लॉप कहा जाने लगा। ये दौर वो था जब एक्ट्रेस की उम्र उनके टैलेंट पर अक्सर भारी पड़ जाती थी, लेकिन वो टैलेंट ही क्या जो दुनिया के दबारे से दब जाए। 1997 में आई दिल तो पागल है ने बता दिया कि माधुरी का टैलेंट और उनकी ब्यूटी टाइमलेस है। जहां एक तरफ उनके टैलेंट के चर्चे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनके अफेयर्स के भी काफी चर्चे थे। जब अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरें फैली ना, तो एक दिन अनिल कपूर की वाइफ बच्चों के साथ सेट पर पहुंच गई और उस दिन माधुरी ने डिसाइड कर लिया कि अफेयर, दोस्ती, जान पहचान चाहे जो मर्जी हो, मैं अनिल कपूर के साथ वापस काम नहीं करूंगी। लेकिन यही काम उन्होंने उसके बाद कई सालों बाद पुकार में किया था। माधुरी के प्यार के चर्चे जिसके साथ सबसे ज्यादा थे वो थे संजय दत्त। साल 1991 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। फिल्म साजन में वो एक दूसरे को दिल दे बैठे। शायद इनकी केमिस्ट्री ही थी जिसकी वजह से वो फिल्म इतनी ज्यादा सुपरहिट हुई। इस दौरान माधुरी दीक्षित को अपना करियर बचाने के लिए नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करना पड़ा। 1993 में फिल्म खलनायक के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था। संजय दत्त से बहुत ज्यादा सीरियस अफेयर के चलते फिल्म की शूटिंग कहीं बीच में ना रुक जाए, माधुरी दीक्षित कहीं शादी ना कर ले, माधुरी दीक्षित कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, इस बात को लेकर सुभाष घई इतने टेंशन में थे कि उन्होंने माधुरी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और ऐसा करने वाले बन गए पहले डायरेक्टर। माधुरी दीक्षित के प्यार के चर्चे हालांकि अजय जडेजा के साथ भी थे, लेकिन मैच फिक्सिंग में उनका नाम आने के बाद यहाँ पर भी माधुरी दीक्षित का प्यार शायद अधूरा रह गया। ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित की किस्मत में डॉक्टर ने नहीं लिखे थे। जहां पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको काफी कुछ झेलना पड़ा था। दिल फिल्म की शूटिंग के दौरान कहते हैं कि माधुरी दीक्षित को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो आमिर खान के पीछे हॉकी लेकर दौड़ पड़ी। हुआ यूं कि किसी ने माधुरी दीक्षित को कह दिया कि आमिर खान हाथ देखते हैं। माधुरी दीक्षित छोटे बच्चे की तरह चहकती हुई आमिर खान के पास हाथ दिखाने पहुंची और आमिर खान ने उनके हाथ पर थूक दिया। माधुरी को इतना गुस्सा आया कि
कि वो हॉकी लेकर आमिर खान के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन क्या माधुरी दीक्षित हमेशा से ही इतनी बोल रही हैं? उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठों को काट लिया। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने कहा था कि वो मेरी गलती थी, मुझे ना कर देना चाहिए था। लेकिन जब आप फिल्म इंडस्ट्री में नए होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप किस चीज को हाँ कह सकते हैं और क्या किसी चीज को ना भी कर सकते हैं या नहीं। इस एक अनवांटेड इंसिडेंट ने माधुरी दीक्षित की ज़ील नहीं तोड़ी। इसके बाद आई तेजाब ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहते हैं कि गाने 1, 2, 3 में माधुरी को नाचते हुए लोग थिएटर में सिक्के उड़ाने लगे थे। माधुरी दीक्षित आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, प्रोफेशनलिज्म का और एक अच्छे इंसान होने का, एक अच्छा डांसर होने का और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने का। माधुरी दीक्षित ने कामयाबी की कई चढ़ाइयां चढ़ी और इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी गरिमा से अलग होकर कोई काम नहीं किया। इसीलिए आज भी हमारी, आपकी, आने वाली कई जनरेशंस के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा बनी रहेंगी।